हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैंगटैग। मैं अतुल चौधरी, आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैंगटैग के एक और नए वीडियो में, जो कि है हमारा गूगल ऐप स्क्रिप्ट का डे नंबर 10। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गूगल ऐप स्क्रिप्ट के डे नंबर 10 के अंदर कॉपी पेस्ट डेटा। मतलब कि हमारा जो डेटा है एक अलग वर्कबुक पे है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास एक अदर वर्कबुक है, जैसे कि ये मेरे पास इस वर्कबुक में डेटा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस वर्कबुक के डेटा को मैं चाहता हूँ कि ऑन टाइम जब भी यहाँ पर कोई नया डेटा ऐड हो, पहले तो ये सारा डेटा वहां पर एक बार चला जाए, और जब भी कोई नया डेटा ऐड हो इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली मेरी इस वाली शीट पे आ जाए। यानी जो हम यूज करते हैं इंपोर्ट रेंज का फॉर्मूला, जिसके लिए हम करना चाहते हैं गूगल की ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये पार्ट शुरू करने से पहले हम अपने डे नंबर 9 पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा की तरह। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो जरूर कर दीजिए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। तो डे अपना ये वाला वीडियो तो डे नंबर की 9 की स्क्रिप्ट हमारे सामने है, जिसे हमने रन किया था लास्ट टाइम, और हमारे पास यहाँ डे नंबर 9 के अंदर एक लिंक आ गया कि जो भी वहां पर मेरे पास इमेज थी, वो या जो जो भी डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे शो होने लगा। पर मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे ये एज अ लिंक नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जब भी यहाँ पर मेरा डेटा आए तो वाया नेम आए, यानी जो इनवॉइस नंबर की जो फाइल है ये वाली हमारी, इस वाली फाइल के अगेंस्ट यही नाम यहाँ पे आए और उसके अंदर एक लिंक हो, यानी एक हाइपर लिंक। अगर मैं वही यूज करूं यहाँ पर इक्वल टू हाइपर लिंक, तो मेरे से क्या आएगा कि भाई यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल मेरा कहाँ है, मेरा यूआरएल ये है। उसके बाद भाई सॉरी, यूआरएल के बाद फिर लिंक लेबल, ठीक है। अगर मैं क्या चाहता हूँ तो लेबल मैंने क्या कह दिया, भाई ये मेरा लेबल है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ऐसे आएगा, यानी एक अच्छा दिख रहा है, लेकिन दिखने में देखो एकदम बिल्कुल सही दिख रहा है। यही चीज मुझे चाहिए थी यहाँ पे कि अगर जो भी नाम हो यहाँ पे, यार जो भी नाम हो मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या है। यहाँ पर हम लिखते हैं MANG और उसके बाद लिखते हैं 0001, ठीक है। तो ये ही नाम होना चाहिए और ये इस तरह से दिखना चाहिए। तो ये कैसे दिखेगा, इसके लिए हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट बनाई थी। तो ये वाली स्क्रिप्ट हमारी अगर हम रन करते हैं तो सिर्फ मुझे यहाँ पर लिंक आ रहा है, लेकिन अब मुझे इसी स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं छोटे से चेंजेस करूंगा, उन्हीं छोटे से चेंजेस से मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे 1 से 2 लाइन में चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहले हम जिस लाइन में चेंजेस करेंगे वो है हमारी ये वाली लाइन। आप यहाँ पर देखेंगे फाइल यूआरएल वाली ये वाली लाइन, इस वाली लाइन में हमें चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसे क्या करना होगा, इस यहाँ पर इसको मुझे चेंज करना, लिंक को हटा के इसको करना होगा फाइल, और इसको करना होगा यूआरएल, ठीक है। फाइल यूआरएल ये मेरा हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है फाइल डॉट गेट यूआरएल, ये एज इट इज ही रहेगा। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। सेव कर देता हूँ। पिछली कोडिंग में यहाँ पर क्या लिखा था, पिछली जो कोडिंग थी उसमें हमारा सिर्फ यहाँ पर जो था एक्सटेंशन था लिंक का, लेकिन अब लिंक था, लेकिन यहाँ पर अब हमारा फाइल यूआरएल आ गया। और हमें जो दूसरा चेंज करना है वो करना है इस वाली लाइन में। यहाँ पर जो दिख रहा है शीट डॉट गेट रेंज, और उसके बाद हमारा आई वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये चेंजेस करना है। तो अब यहाँ पर ये जो लाइन है पूरी की पूरी, इस लाइन को मैं हटाता हूँ। पूरी यहाँ तक एंड का ये रहेगा, ये हम हटा देते हैं, ठीक है। अब डॉट के बाद हमें क्या चेंजेस करना है ये देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सेट, ठीक है, और फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला सेट करना है, ठीक है। तो देखिए सेट फॉर्मूला का ऑप्शन ऑलरेडी होता है उसके अंदर, वो किया हमने। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एस्केलेशन देंगे, ठीक है। उस एस्केलेशन के अंदर ही हमारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे इक्वल टू HY, पूरा हाइपर लिंक, जो हमने हाइपर लिंक का फॉर्मूला लगाया था वहां पर, वो ही हाइपर लिंक का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। HYPERLINK, ठीक है, हाइपर लिंक ओके है। अब ये हमारा एकदम सही है। इसके बाद हम इसको यहाँ से ब्रैकेट को
ओपन कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोट लगाएंगे, ठीक है, 2 बार। और इस कोट के अंदर हम अपना फाइल यूआरएल लेके आएंगे। तो हम डॉलर का साइन लगाते हैं फ्रीजिंग के लिए, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। और हाँ, कंट्रोल जेड करते हैं, डॉलर का साइन लगाते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम देंगे फाइल, ठीक है। जो फाइल है यूआरएल, ठीक है, वो जो फाइल यूआरएल है जो ये हमने यहाँ पर दिया है, ये वाला फाइल यूआरएल, ये हम यहाँ पर देंगे ताकि इसके साथ इंटरलिंक हो, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये फॉर्मूला एग्जैक्ट सही है। अब हम देंगे यहाँ पर एक कॉमा, ठीक है, और कॉमा के बाद हम यहाँ पर फिर से डबल कोट लगाएंगे, और इस डबल कोट के अंदर हम सेम चीज करेंगे एक और बार। यहाँ पर डॉलर का साइन देंगे वाया फ्रीजिंग, ठीक है, इसको करली ब्रैकेट देंगे, और करली ब्रैकेट के तब हम लेंगे यहाँ पर फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइल का नेम चाहिए जो हमने वहां पर दिया हुआ है ऑलरेडी, फाइल नेम। तो अगर हमारी शीट में देखेंगे तो फाइल नेम हम लेंगे, यहाँ पर नेम हमने ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये हमने फाइल नेम दे दिया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर, डबल इन्वर्टेड कोट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और ये हमारा यहाँ पर हो गया सेव। अब बस हो गया हमारा काम, कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर दिया और जस्ट कोड को रन करना है। प्रोजेक्ट को एक बार सेव कर लेते हैं, सेव करेंगे और सेव करने के बाद जस्ट हम इसको रन करेंगे। तो जैसे हम अब इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। स्क्रैप शीट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, अपनी गूगल में जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो देखिए चेंज हो गया। ये देखिए यहाँ पर लिंक आ गया, वाया लिंक। अब मेरा अटैचमेंट है ऊपर, आप देखेंगे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया था, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया था, लेकिन यहाँ मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। देखिए ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला लग के आ गया, और उसके अंदर हाइपर लिंक आ रहा है, और मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो ये मेरे को काम करके दे दिया उसने, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, एक छोटा सा चेंज किया अपने फॉर्मूले के अंदर, अपनी सॉरी कोडिंग के अंदर। और कोडिंग के अंदर जैसे ही मैंने एक छोटा सा चेंज किया, जहां पर बस मैंने एक ये लाइन बदली और एक ये वाली लाइन बदली, 2 लाइन को हमने बदला, ठीक है, और हमारा काम हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया है कि भाई ये क्यों यूज होना है, कि भाई सेट से लिंक है आपका हाइपरलिंक फॉर द, समझने के लिए ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप इजीली इसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डे नंबर 9 का, जिसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा होमवर्क था। अब हम चलते हैं अपने डे नंबर 10 वाले काम पे, इसको करते हैं यहाँ पर सेव, और यहाँ पर जाते हैं, एक ऐप स्क्रिप्ट बनाते हैं नई, और इसको नाम देते हैं डे नंबर 10, ठीक है, डे नंबर 10। तो यहाँ पर हमने को फंक्शन का नाम देना है, सारी चीजें कॉपी पेस्ट भी करनी पड़ेंगी। तो इससे पहले हम सारी चीजें शुरू करते हैं, कुछ चीजें हमें इसके लिए जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो हम समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें इसके अंदर रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड के लिए आपको क्या चाहिए, कि पहले तो आपको दोनों शीटों का यूआरएल चाहिए होगा, जैसे एक ये शीट, ठीक है, जिसके अंदर आपको डेटा पेस्ट कराना है, और दूसरी शीट जहां से आपको डेटा पेस्ट कराना है। उसके अलावा आपको इसकी रेंज पता होनी चाहिए, इस पूरे डेटा की रेंज पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूं, यहाँ पर सेलेक्ट करके देखूं कि भाई A1 से लेके J501 तक ये टोटल डेटा है, मुझे ये सारा डेटा चाहिए तो सारी रेंज में लूंगा, अगर मुझे कम चाहिए तो मैं कम रेंज लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन का नाम दे लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का नाम मैं नॉर्मली दे देता हूँ, यहाँ पर ये जो आया है मैं इसको हटाता हूँ, मैं कहता हूँ कॉपी रेंज, ठीक है। कॉपी रेंज हमने इसको कर दिया, कॉपी रेंज, इसको वर्कबुक भी लिख देते हैं, कॉपी रेंज वर्कबुक, ठीक है, ये कर दिया, इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अब थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं यहाँ पर, और अपने कोड को लिखना शुरू करते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले अब हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा फॉर आईडी टारगेट, जो हमें टारगेट है, जो हमारी आईडीज, यानी जो हमें 2 यूआरएल चाहिए, इन यूआरएल के 2 अलग वेरिएबल हमें बनाने होंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, पहला वेरिएबल हम बनाते हैं, ठीक है, वेरिएबल हम बनाएंगे और इसको हम नाम देते हैं सोर्स आईडी, ठीक है। इसको आप स्पेलिंग आप जो आप देख लीजिए, अपने हिसाब से लिखना है, स्मॉल कैपिटल करके मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ। हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? हाँ, हमने एक वेरिएबल में एक चीज गलती कर दी, वेरिएबल आप हमेशा स्मॉल में देंगे, हमने कैपिटल दिया, रेड वो तुरंत ही दिखा दिया उसने। हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं सोर्स, ठीक है, ये हमने नाम दिया सोर्स स्क्रैपशीट आईडी इक्वल टू, और अब यहाँ पर हम डबल ब्रैकेट डबल कोड देते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर देते हैं। इस डबल कोड के अंदर हमें अपना आईडी डालनी है, लेकिन उससे पहले हम अगला वेरिएबल भी बना देते हैं, और अगले वेरिएबल को भी नाम दे देते हैं,
ठीक है, इसको भी हमने नाम दे दिया इक्वल टू लगा के डबल कोट और यहाँ पे सेमीकोलन के साथ बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों सेमीकोलन्स के अंदर हमें आई चाहिए आईडी। आईडी क्या आईडी, एक बार इसको यहाँ से स्पेस देते हैं, सेव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टारगेट आईडी। ठीक है, सोर्स आईडी, सॉरी सोर्स आईडी यानी यहाँ से। तो ये शीट है मेरी, सेम मेरी वर्कबुक हो चाहे मेरी अलग वर्कबुक हो, ठीक है, आईडी भी अगर अलग होगी तो चल जाता है काम। ठीक है, तो हम यहाँ से जाते हैं, ये इतना यूआरएल होता है जो मैंने आपको फॉर्मूलेस के सेक्शन में भी बताया है। बाकी उसके अलावा जितनी बार भी हम कोड कर रहे हैं सब मैंने आपको बताया कि ये मेरी आईडी होती है स्क्रैप शीट की। ठीक है, मैंने कॉपी कर ली, यहाँ पर जाकर मेरी सोर्स शीट ये है, मैंने पेस्ट कर दी सेव। ठीक है, उसके बाद आते हैं टारगेट वाली शीट पे। ये मेरी टारगेट है डे नंबर 10। मैंने इसको यहाँ से जाके इस तरह से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर जाकर पेस्ट। तो अब हमारी दो चीजें बिल्कुल रेडी हैं कि सोर्स शीट हमारी जहां से हमारा डेटा आने वाला है, और उसके बाद सोर्स टारगेट जहां पे हमारा डेटा जाने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली चीज, यानी अगला प्रोसेस क्या होगा। अब हमें शीट ओपन करानी है जहां से डेटा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल। ठीक है, और इसी को, ये वाला जो हमने इसको नाम दे लेते हैं, ये आईडी नहीं रहेगी इसमें क्योंकि वहां हमने आईडी दी, तो हम यहाँ पे आईडी नहीं देंगे, कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, ठीक है, सेम हमने नाम रखा है, बस हमने वहां पर आईडी लगाई थी क्योंकि वो आईडी थी, और यहाँ पे सोर्स स्क्रैप शीट है तो हमने सिर्फ स्क्रैप शीट लिखी, आईडी नहीं लिखी। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं, ठीक है, स्क्रैप शीट ऐप डॉट ओपन। ठीक है, ओपन बाय आईडी, ओपन बाय आईडी करेंगे इसको। ठीक है, और सोर्स स्क्रैपशीट आईडी हम यहाँ पर दे देंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हम देंगे लास्ट में सेमीकोलन सेव, और यहाँ पर रखेंगे सोर्स स्क्रैपशीट आईडी, और वो हमारी ये वाली है। तो यहाँ पर अब हम सोर्स शीट की डालेंगे आईडी, यानी जो हमारी सोर्स शीट है, तो उस वाली सोर्स शीट का हम यहाँ पर आईडी डालेंगे, सोर्स स्क्रैप शीट बाय आईडी, ये वाली आईडी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो अब ये क्या करेगा, ये वेरिएबल आपकी ओपन बाय आईडी करेगा इस वाली शीट को, यानी आपने जो ये आईडी दिया इस आईडी से इस वाली शीट को ओपन करेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगली लाइन क्या बनती है, अगला एक और वेरिएबल बनता है। ठीक है, और उसका नाम हम रखते हैं अब सोर्स शीट। ठीक है, अब इसको नाम देते हैं सोर्स शीट। ठीक है, इस वेरिएबल को नाम दिया सोर्स शीट। अब यहाँ पर इक्वल टू आएंगे, और अब जो ऊपर हमने ये सोर्स शीट बनाई है, ये वाली सोर्स शीट जो हमने बनाई है, सोर्स स्क्रैप शीट जो बनाई है, ये वाली डॉट गेट। ठीक है, यहाँ पर आपकी गेट रेंज, आपकी जो रेंज है, मतलब आपकी जो शीट है, गेट शीट सॉरी, तो आपकी जो शीट है, हमने इसको शीट को यहाँ पर लेना है। ठीक है, डॉट गेट शीट, हम यहाँ पर ये रहा। ठीक है, शीट्स आ गया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देंगे 0 बाय द डेटा, बिकॉज ऑफ डेटा, और सेमी कॉलन के साथ सेव कर देंगे। ये दो लाइन भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर जो, यहाँ पर आप फर्स्ट शीट का नेम भी यूज कर सकते हैं, आपकी जो ऑटोमेटिक फर्स्ट शीट है वो होती है, या शीट बाय गेट यूआरएल जो नाम आता है, यानी शीट बाय शीट हम नाम जाते हैं, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली लाइन पे। अब अगली लाइन क्या करनी है, अब गेट द डेटा रेंज, हमें जो डेटा रेंज पे पहुंचना है भाई, हमारी डेटा रेंज है, हम उस डेटा रेंज तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, और इसका नाम रखेंगे डेटा। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया हमने, डेटा नाम रखा, इक्वल टू। ठीक है, अब ये डेटा कहाँ पे है भाई, सोर्स शीट में है ना, जो मेरी सोर्स शीट है ये वाली। ठीक है, इसके अंदर है ये, भाई मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा तभी तो मुझे पता चलेगा किस रेंज पे पहुंचना है। तो भाई डॉट, अब मैं उसके बाद करूंगा गेट रेंज। मैंने कहा भाई डॉट गेट रेंज, अब रेंज है क्या, मुझे वो रेंज देनी पड़ेगी डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर। अभी मैं रेंज वहां से देखता हूँ कितनी है, उससे पहले मैं इसको फाइनल कर देता हूँ डॉट, और उसके बाद अंदर क्या है भाई, वैल्यू। ठीक है, तो भाई जो गेट वैल्यू कर लो, जो वैल्यू है उसकी, वो वैल्यू यहाँ पे ले आओ, डॉट गेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन के साथ इसको भी सेव कर देंगे हम, सेमीकोलन के साथ सेव। ठीक है, ये हमारा डेटा सेव हो गया। अब हमें इसके अंदर रेंज भी देनी होगी, तो रेंज हम ले लेते हैं अपनी उसी शीट से जहां से हमारा डेटा आना है। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने किया, एक बार शीट को रिफ्रेश किया। अब ये रेंज हम पूरी एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं जितना डेटा हमें उठाना है।
अगर आपके डेटा के अंदर ऑटोमेटिकली डेटा ज़्यादा आता है, तो आप डेटा एक्सटेंड रेंज भी कर सकते हैं। नहीं तो आगे मैं इसका अगला वर्ज़न जो बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, अभी हमने सिर्फ़ उतना डेटा उठाया जितनी रेंज है। चाहे आप ये कर सकते हैं कि अभी रेंज पूरी ले लो, एक्स्ट्रा रेंज ले लो, वो भी चल जाएगा काम। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा रेंज भी नहीं लेनी और मेरा जब डेटा बढ़े तो ऑटोमेटिक वहाँ आ जाए, वो भी हम करेंगे। तो वो हम करने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर। आज हम इसका बेस समझ लेते हैं, ठीक है? ये हमने किया, अब यहाँ पर जाएँगे हम अपनी ऐप स्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ जाकर ये पेस्ट कर देंगे। तो ये अब एक रेंज आ गई। मैं इस रेंज को चाहे तो 510 कर देता हूँ, ताकि एक्स्ट्रा रेंज भी मैंने ले ली। अगर 2-4 रोज़ मेरी डेटा वर्किंग टाइम पे भी बढ़ जाती है, तो वो भी मेरी डेटा के अंदर आ जाए, कोई इश्यू ना आए, ठीक है? यहाँ हमारे 5 वेरिएबल बन चुके हैं और हमारा ऑलमोस्ट 50% कोड रेडी है। अब अगला काम क्या है? अब हमें अगला क्या करना है भाई, अगली शीट पे जाना है जहाँ पे डेटा पेस्ट कराना है। एक टारगेट शीट जो हमने बनाई है, ये वाली टारगेट शीट, इस वाली टारगेट शीट पे जाना है। अब इसके लिए हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है? अब वेरिएबल हम क्या है, टारगेट स्क्रैप शीट जो हमारा था, वो वाली। अब हमने यहाँ पर इस वाली को ले लेते हैं, बस इसको हम आईडी का नाम नहीं लेंगे। यहाँ पर हमने ये कॉपी और यहाँ पर जाकर पेस्ट, ठीक है? और ये हमारा एक नया वेरिएबल बन रहा है क्या, और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, स्क्रैप शीट, ठीक है? स्क्रैप शीट, स्क्रैप शीट ऐप डॉट ओपन बाय आईडी, ओपन बाय आईडी, ठीक है? वही चीज करना है, ओपन बाय आईडी। और कौन सी शीट ओपन बाय आईडी करनी है? ये वाली, ये वाली शीट ओपन बाय आईडी करनी है, टारगेट वाली, ठीक है? और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इसी के अंदर रहेगा और सेमीकोलन के साथ सेव, ठीक है? पहली लाइन के भाई टारगेट जो हमारा एक वेरिएबल बनाया टारगेट स्क्रैप शीट, वो स्क्रैप शीट के अंदर गए, बाय ओपन यूआरएल गए और उस वाली शीट के अंदर पहुंच गए जहां पर डेटा हमें पेस्ट कराना है, ठीक है? अब एक और वेरिएबल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं टारगेट शीट, ठीक है? इसको नाम देते हैं टारगेट शीट, ठीक है? टारगेट शीट इक्वल, अब यहाँ पर आपको करना है टारगेट, ठीक है? ये टारगेट शीट डॉट गेट और यहाँ पर शीट बाय नेम, ठीक है? क्योंकि अब हमारी शीट है वो बाय नेम हमें पता होनी चाहिए शीट। तो अब यहाँ पर हम देते हैं शीट बाय नेम, ये वाला ऑप्शन हमें यूज करना है, गेट शीट बाय नेम। और हमारी शीट का नेम वहां से लेके आएंगे डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर लाके। तो बेटर ये रहेगा कि हमेशा वहीं जाओ, वहां से डबल क्लिक करके नेम को कॉपी कर लो। बाकी क्योंकि अगर कोई एक डॉट हो उसके अंदर या एक एक्स्ट्रा स्पेस हो, वो चीज का इशू ना हो, इसको सेव कर दो यहाँ पर जाके सेमीकोलन के साथ, ठीक है? अब बस लास्ट चीज रहेगी इसके अंदर क्या, अब यहाँ पर चलते हैं, वेरिएबल बनाते हैं एक। अब हमें सिर्फ डेटा पेस्ट कराना है भाई, वो रेंज जिस रेंज से हमने डेटा उठाया वही रेंज पे पेस्ट भी कराना है। तो अब हम वो चीज यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमें वेरिएबल नहीं क्रिएट करना, सॉरी, हम यहाँ वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पेस्ट कराना है। तो हमने क्या किया भाई, टारगेट शीट, ठीक है? हमारी जो टारगेट शीट है डॉट गेट, ठीक है? डॉट गेट रेंज, ठीक है? डॉट गेट रेंज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेम रेंज, यही सेम रेंज आप ले लीजिए, ये वाली डबल कोट के अंदर ही कॉपी, मैंने यहाँ पर डबल कोट ऑलरेडी डाला है तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ ऐसे। और वही रेंज, क्योंकि जितना डेटा पेस्ट करोगे कॉपी करोगे उतना ही तो पेस्ट करोगे ना। अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो रेंज एक्स्ट्रा कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर हमने किया सेट वैल्यू, सेट वैल्यूज, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके डेटा वेरिएबल जो हमने बनाया था डेटा का रेंज वाला वेरिएबल के, वो रेंज का डेटा यहाँ पे ले आओ, ठीक है? और यहाँ पर कॉमा सेमीकोलन और सेव। अब ये हमारा कोड रेडी है। अब इसको करते हैं रन और चेक करते हैं। तो देखिए कोड कंप्लीटली रन हो गया। अब हम देखते हैं अपनी शीट पे जाके, हमने कोड को कंप्लीटली रन किया, शीट पे जाते हैं तो देखो डेटा आ गया। ये मेरा पूरा डेटा आ गया और 501 कॉलम थे, मैंने 501 तक का पूरा डेटा आ गया, मैंने 510 तक किया था। तो अगर अब मेरे शीट के अंदर डेटा बढ़ेगा यहाँ पे, तो जब मेरा कोड दोबारा रन होगा, मैं यहाँ पर जाकर मैं एक डेट डाल दी मैंने आज की, उसके अलावा मैंने इसके अंदर एक और डेट डाल दी, ठीक है? 2 मैंने डेटें डाल दी सेम, ठीक है? अब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देखो अभी यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने कोड को यहाँ जाके रन करता हूँ, तो ये डेटा मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दोबारा से मैंने सेव किया, मैं यहाँ पे गया तो देखिए डेटा आ गया, ठीक है? ये दोनों डेट यहाँ पे आ गई। तो मेरा कोड
प्रॉपरली काम कर रहा है, मैंने उसमें कुछ नहीं किया, बस मेरा डेटा में मैंने रेंज एक्स्ट्रा ले ली थी। अब ये काम ऑटोमेटिकली होता रहे तो इसके लिए आप एक ट्रिगर लगा दो। भाई आपको पता है कि भाई कॉपी रेंज वर्कबुक वाली आपकी ट्रिगर है, ट्रिगर में जाओ, ठीक है, यहाँ पर जाके एक ट्रिगर क्रिएट कर दो, ऐड ए ट्रिगर, और ट्रिगर बाय टाइम कर दो। सबसे बेस्ट तरीका वो है, कॉपी आपने किया यहाँ जाके, ठीक है, स्क्रैप हेडर वही रहेगा, हेड वही रहेगा, टाइम ड्रिवन सेलेक्ट करो। आवरली करना है क्योंकि हो सकता है घंटों में आपका टाइम बदलता हो, डेज में बदलता है, दिन में एक बार ऑटोमेटिक हो जाए। मैं आवरली कर दिया, मिनट करना है मिनट कर लो, आवरली में 1 घंटे 2 घंटे, भाई हर 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक रन हो, सेव हो जाए। अब कोड क्या होगा, हर 2 घंटे में ऑटोमेटिकली रन होगा। और जब भी आपकी, चाहे रेंज जहां तक की आपकी रेंज है, एक्स्ट्रा बढ़ी हुई रेंज है, उस रेंज के अंदर जितना भी डेटा होगा ऑटोमेटिकली अपने आप आता चला जाएगा यहाँ पर, यानी आपके डेटा में। तो ये इस तरह से ऑटो बाय रन होगा, आपका कोड ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो ये हमने जो क्या किया कि भाई एक डेटा दूसरी शीट से उठा के दूसरी शीट पे वर्कबुक से उठा के अगली वर्कबुक पे पेस्ट कराया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ आपको सीखने को मिला हो और आप भी समझ पा रहे हैं कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो चीजें स्क्रिप्ट में इतनी आसानी से आप कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है और हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए वीडियो हम इतना ही रखेंगे, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।